ओ शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम विवेक चूड़ामणि 11वां प्रकरण। श्लोक का अनुवाद है। जिसके कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार तापजन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंद में अक्षय आत्म पद प्राप्त किया है। उन संग्रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप अति महान और नित्य अपार दया सागर महात्मा गुरुदेव को बार बार नमस्कार है। थोड़ा सा भाषा में थोड़ा शब्द कुछ कठिन लगे हों, कुछ ऐसा है नहीं। वो कह रहे हैं जिसके कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से। गुरु का कृपा कटाक्ष कैसा होता है? बहुत शीतल स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से ये संसार का जो ताप जन्य श्रम है इससे दूर हो जाता है गुरु की कृपा से। तो शिष्य कह रहा है कि मैंने क्षण भर में ही उस अखंड ऐश्वर्य अक्षय आत्म पद को प्राप्त कर लिया है। मेरे गुरु कैसे हैं? संग रहित है, नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप हैं, वो महान है, नित्य अपार दया सागर हैं मेरे गुरु। ऐसे महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। व्याख्या के माध्यम से भी देख लो, गुरु वह है जो स्वयं आत्म ज्ञानी है, अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता। कारण जिसने पाया है वही दे सकता है। ऐसे गुरु की कृपा से ही शिष्य को आत्मज्ञान हुआ और ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का उसे बोध होगा। जिससे जब इतनी बड़ी चीज की उपलब्धि होगी तो क्या होगा? शिष्य भाव विभोर होकर भावना से भर के लबालब वो अपने ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार करता है। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद देखिए। उन श्री गुरुदेव की कृपा से, शिष्य बोल रहा है, उन श्री गुरुदेव की कृपा से। देखो, कभी भी अंदर में ना आए कि हमने कुछ किया तो हमें यह मिला। गुरु शरणागति है ना, अहंकार रहित साधना और उपलब्धि के बाद तो यह अहंकार बिल्कुल विलीन हो जाता है। इसलिए क्या याद रहता है? मेरे गुरुदेव की कृपा, उससे मैं आज धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, संसार बंधन से रहित हूं और नित्य आनंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण। मैं धनवान हो गया, परम धन का लाभ मुझे मिला है। व्याख्या है, गुरु कृपा से शिष्य को बोध हुआ तथा उसने जाना कि मैं स्वयं जीव नहीं बल्कि आत्मा हूं। क्या स्वरूप है आत्मा का? जो सर्वत्र परिपूर्ण है और नित्य आनंद स्वरूप है। और फिर इसी ज्ञान से शिष्य जो है इस संसार बंधन से मुक्त हुआ है। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। मैं असंग हूं, शिष्य बोल रहा है, अपनी स्थिति बता रहा है। क्या कहता है? मैं असंग हूं, अशरीर हूं। और जब अशरीर हूं तो अलिंग हूं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, और अक्षय हूं, क्योंकि आत्मा कैसी है? अखंड, व्याप्त, अनादि, अनंत, अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो सकता। और अत्यंत शांत हूं, अनंत हूं
अतांत माना निरीह हूं। निरीह मीन्स जहां कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, विरक्ति की स्थिति। और मैं आज का नहीं हूं, मैं पुरातन हूं। जो आत्मा कैसी है? पुरातन, प्राचीन से प्राचीन, कोई आदि नहीं है इसका पता। व्याख्या देखिए, गुरु कृपा से शिष्य में ब्रह्म भाव उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार सिंह शावक, सिंह शावक, सिंह का बच्चा भेड़ों के झुंड में रहने से अपने को भेड़ी मान बैठा था, किंतु जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी तथा जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसका सिंहत्व जाग उठा और सिंह की भांति वो व्यवहार करने लगा। उसी प्रकार गुरु कृपा से जीव का, शिष्य का ब्रह्मत्व जाग उठा, जिससे वह अपने को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करने लगा। बात तो अनुभव करने की है ना। हम क्या अनुभव करते हैं? मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। वास्तव में तो हम क्या है? ब्रह्म है, आत्मा है। पर वो कब होता है? जैसे उस भेड़ का सिंहत्व, भेड़, वो सिंह के बच्चे का, शावक का जो सिंहत्व था, जो भेड़ों के झुंड में पल रहा था, उसका सिंहत्व कब जागा? जब उसने चीड़ की दहाड़ सुनी और जल में अपना प्रतिबिंब देखा। ठीक उसी प्रकार से गुरु कृपा से शिष्य का ब्रह्मत्व जो है वो जाग उठता है, जिससे वह अपने को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करने लगा। ये है गुरु कृपा का चमत्कार। इसी क्रम में अगला श्लोक ले लें। शिष्य कह रहा है, अपनी स्थिति बता रहा है, मैं अकर्ता हूं। आत्मा कैसी है? अब वो आत्मा में स्थित है, तो वहीं से बता रहा है, अपना परिचय दे रहा है। मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, अविकारी हूं। मुझमें कोई विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह बिल्कुल दूर दूर है ही नहीं। अक्रिय हूं, मुझमें कोई क्रिया नहीं। शुद्ध बोध स्वरूप, शुद्ध बोध स्वरूप बोल रहा है। एक तो बोध होता है, ज्ञान होता है बाहरी संसार का, लेकिन जब बिल्कुल भीतर गहरे में प्रवेश कर जाता है, वो शुद्ध आत्मा, खंड आत्मा से जब में लीन हो जाता है जीवत, तो वहां बोध कैसा है? वो शुद्ध बोध है। एक हूं और नित्य कल्याण स्वरूप हूं। व्याख्या है, आत्मोपलब्धि के बाद, आत्मा की उपलब्धि के बाद, आत्मा के अनुभव के बाद शिष्य को बोध हो गया कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं, जिससे मैं करता नहीं हूं, विषयों का भोगता भी नहीं हूं, मेरे में कोई विकार है ही नहीं, मैं क्रिया रहित हूं। समस्त क्रियाएं प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रही हैं। शरीर तो महान पुरुषों के भी चलते दिखे ना, लेकिन कैसे? उनकी भी क्रियाएं होती हैं प्रकृति के गुणों के अनुसार। सत्य, रज और तम, वो तो ऑटोमेटिकली चलता है शरीर, उसमें वो होते नहीं है। बस मैं दृष्टा मात्र हूं, मैं ही बोध स्वरूप हूं तथा एक ही हूं। एक हूं, इसलिए मेरे से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं। मैं ही सृष्टि की एकमात्र सत्ता हूं। कहाँ है स्थिति? अधिष्ठान में। सृष्टि क्या है? सृष्टि उसमें अध्यस्त है। तो उस ऊंचाई पे पहुंचा हुआ क्या महसूस करता है? कि एकमात्र सत्ता मैं हूं, मुझ में है सब। ऐसा उस शिष्य का अनुभव है। मैं ही सृष्टि की एकमात्र सत्ता हूं, मैं नित्य कल्याण स्वरूप हूं। परमात्मा कैसा है? कल्याण करने वाला है ना सबका। उसको ऐसा अनुभव हो रहा है शिष्य को। अगले श्लोक का अनुवाद देखिए। दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता। शिष्य कह रहा है, मैं इन सभी से भिन्न हूं, इन सबसे तो भिन्न हूं। कैसा हूं? मैं तो नित्य, निरंतर, निष्क्रिय, निस्सीम, असंग और पूर्ण बोध स्वरूप। सिंपल है, व्याख्या देख लें। ब्रह्मानुभूति के बाद, ब्रह्म की अनुभूति के बाद शिष्य को अनुभव हुआ
कि मैं ब्रह्म ही हूं तथा ब्रह्म होने से मैं दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता आदि से भिन्न हूं। और कैसा हूं? केवल चैतन्य स्वरूप हूं। वो चैतन्य स्वरूप कैसा है? दृष्टा, श्रोता आदि होने से तो दूसरा होना अनिवार्य है, जिसको देखा जा सके, जिसे सुना जा सके, जिसका कथन किया जा सके, जिसका भोग किया जा सके आदि। किंतु सर्वत्र एकमात्र तत्व है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसे दृष्टा, श्रोता आदि कैसे कहा जा सकता है? तो वो कैसा है? वो स्वयं पूर्ण बोध स्वरूप है। और शिष्य कहता है वही मैं हूं। अगले श्लोक का अनुवाद है, मैं न ये हूं न वो हूं, न दिस न दैट, बल्कि इन दोनों स्थूल और सूक्ष्म जगत का प्रकाशक, बाह्याभ्यंतर शून्य, अंदर और बाहर से एकदम खाली, और शून्य तो हूं लेकिन पूर्ण हूं, अद्वितीय और शुद्ध पर ब्रह्म ही हूं। व्याख्या है, ब्रह्म में स्थूल सूक्ष्म जगत का भेद नहीं है। ये तो माया के रूप है ना, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, प्रकृति का रूप है। वो तो इन दोनों का प्रकाशक है। ब्रह्म प्रकाशक है स्थूल और सूक्ष्म जगत का, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुआ है ना। दोनों की, स्थूल और सूक्ष्म जगत की अभिव्यक्ति ब्रह्म से ही हुई है। इसलिए ये माना ब्रह्म दोनों से भिन्न नहीं है। अभिव्यक्ति क्योंकि ब्रह्म से हुई है स्थूल और सूक्ष्म जगत की, इसलिए वो इन दोनों इससे भिन्न नहीं है। स्थूल और सूक्ष्म जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और उसकी विशेषता क्या है ब्रह्म की? वो बाहर भीतर से शून्य है, दूसरा है नहीं ना वहां। अर्थात वो सर्वत्र है, पूर्ण है, उसके समान दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा ही पर ब्रह्म मैं स्वयं हूं। ये कौन बोल रहा है? शिष्य बोल रहा है। कौन सी स्थिति में? ब्रह्म उपलब्धि, बोध उपलब्धि। बोधोपलब्धि का विषय चल रहा है ना, तो अपनी स्थिति बता रहा है, अपने अनुभव दे रहा है शिष्य। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद देखो, जो उपमा रहित अनादि तत्व तू, मैं, यह, वह आदि की कल्पना से अत्यंत दूर है। वो अनादि आत्म तत्व इन सबसे दूर है। वो नित्यानंद एक रस स्वरूप सत्य और अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूं। फिर वो अपनी पहचान बता रहा है कि मैं कैसा हूं? नित्य आनंद एक रस स्वरूप। एक रस में उसमें दूसरा इन सब परम सत्य तो वही है ना, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, अल्टीमेट ट्रूथ और अद्वितीय एक, जहां दूसरा है ही नहीं, वो ब्रह्म ही मैं हूं। व्याख्या है, वो ब्रह्म सृष्टि का एक ही परम तत्व है। वो ब्रह्म सृष्टि का एक ही परम तत्व है। ये तो शुरू से सुनते ही आ रहे हैं, समझ भी आ रही है बात। क्योंकि वो एक ही तत्व है, इसलिए उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती कि वो उसके जैसा है। और कैसा है वो तत्व? अनादि है। अनादि इसलिए कहा क्योंकि किसी से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, तथा सृष्टि के आदि में वही तो एक विद्यमान था। इसलिए कहा कि वो नित्य है, सदा रहने वाला है, तथा स्वयं आनंद स्वरूप और एक रस। एक ही होने से तो उसमें मैं, तो, यह, वह का भेद ही नहीं है। शिष्य बाद में आखिर में कहता है, ऐसा वह ब्रह्म ही मैं हूं, उससे भिन्न नहीं। अगला श्लोक देख लो, अनुवाद है, मैं नारायण हूं
नरकासुर का विघातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, परम पुरुष हूँ, ईश्वर हूँ। मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, स्वतंत्र हूँ तथा अहमता और ममता से रहित हूँ। क्या बोला? अहमता और ममता से रहित हूँ। सुंदर श्लोक है। व्याख्या देखो, वो ब्रह्म सत स्वरूप है, नारायण का स्वरूप भी वही है, तथा असत का नाश करने वाला है। नरकासुर का विघातक, विघातक मीन्स असुरों का नाश करने वाला, असत का, असुर मीन्स असत, असत का नाश करने वाला है। वही परम पुरुष है। जहां असत नहीं, सत ही सत का निवास है, उसी को तो परम पुरुष कहेंगे। वही परम पुरुष है, ईश्वर भी वही है। जब क्रिया रूप में आता है वो ब्रह्म तत्व, तो उसको ईश्वर कहते हैं। जब ये संसार की जगत की रचना होती है तो ईश्वर भी वही है, जो स्वयं अखंड है। भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थ उससे भिन्न नहीं है, बल्कि उसी के रूप है, क्योंकि उसी की अभिव्यक्ति है ना। ऊपर भी आया था, वही तो बना है। वो स्वयं बोध स्वरूप है, उसकी पहचान ही ज्ञान है। उसके रहने से ही बाकी ज्ञान होते हैं, इसलिए उसको बोध स्वरूप कहते हैं। और सबका साक्षी है। साक्षी इसलिए कि क्योंकि वो प्रकृति जन्य है। जो प्रकृति जन्य है वह अहमता ममता से रहित है। भाई मैं और मेरा तो कहाँ होगा, तो द्वैत हो जाएगा ना। इसलिए वहां ना मैं है और ना मेरा है। ऐसा ही ब्रह्म मैं स्वयं हूं, ये शिष्य कह रहा है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। अगले श्लोक का अनुवाद है, ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर। वो ब्रह्म कैसा है? ज्ञान स्वरूप, और वो सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है। इसलिए समस्त प्राणियों के बाहर भी स्थित है और भीतर भी स्थित है। गीता में भी भगवान ने कहा ना, सबके अंदर मैं व्याप्त हूं, सब मुझ में व्याप्त। बाहर और भीतर भी मैं ही स्थित हूं। तथा पहले जो जो पदार्थ इदम वृत्ति द्वारा, ये वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे, वो भोक्ता और भोग्य सब कुछ स्वयं मैं ही हूं। व्याख्या देखो, सृष्टि में सर्वप्रथम ज्ञान का ही उदय हुआ। यहां थोड़ा पॉज लो, रुको, अपने भीतर डालो इस पॉइंट को। सर्वप्रथम सृष्टि में क्या हुआ? ज्ञान। बस इस बिंदु से ही सब आगे होता चला गया। तथा कर्म रूपी प्रकृति इसी की शक्ति है। किसकी शक्ति है कर्म रूपी प्रकृति? उस ज्ञान की। सर्वप्रथम ज्ञान का उदय हुआ। देखो, ज्ञान बिना कुछ नहीं है, कहीं भी। और जो ये प्रकृति हम फिर देख रहे हैं, प्रकृति तो बाद में आई, ये कहां से आई? उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से शक्ति निकली, उससे प्रकृति उत्पन्न हुई। तो कह रहे हैं कि प्रकृति इसी की शक्ति है। कौन सी शक्ति? शक्ति का उदय भी इसी से हुआ है। जोड़ते जाओ, ज्ञान फिर शक्ति, फिर शक्ति से प्रकृति। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, वह प्रकृति द्वारा सभी कर्म होते हैं, इसलिए प्रकृति भी उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्म जो है वो कैसा? ज्ञान स्वरूप है। शुरू में ज्ञान बोला ना, सबसे पहले किसका उदय हुआ? ज्ञान का। तो ब्रह्म क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? उससे शक्ति निकली, शक्ति से प्रकृति हुई। तो प्रकृति द्वारा फिर सभी कर्म होते हैं, शक्ति से कर्म होते हैं, इसलिए कनेक्टेड हो गई ना ये चीजें। इसलिए प्रकृति भी उससे भिन्न नहीं है। प्रकृति पुरुष को भोग प्रदान करती है, वह जीव उसका भोगता है। भोग प्रदान करने वाली प्रकृति है और भोगने वाला जीव है।
किंतु दोनों उस ब्रह्म से भिन्न नहीं होने से उसमें भोक्ता एवं भोग्य का कोई अंतर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? दोनों उस ब्रह्म से भिन्न नहीं होने से उसमें भोक्ता एवं भोग्य का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न नहीं है ना, तो अंतर कैसे होगा? दोनों वही हैं। वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही, समझना ये है आखिर में कि वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही जीव, जगत, प्रकृति आदि सबका आश्रय है तथा सर्वत्र व्याप्त है। और फिर शिष्य कहता है वही ब्रह्म में स्वयं हूं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।